आज हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले ना यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। यदि इस टर्म को यदि आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा क्या है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को समझने से पहले आप समझिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि तरक्की बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट को ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जितना भी डेवलपमेंट का काम करना है कीजिए, आपको जितने बड़े बड़े पुल, ब्रिज, शॉपिंग मॉल, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, जितने कुछ आपको बनाने हैं आप बनाइए, लेकिन इन्वायरमेंट ज़रा सा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। पहला ये हो गया हमारा इसमें। दूसरा इसमें ये कहा जाता है कि प्रेजेंट में जो चीज़ चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन उसको आप इस तरीके से लेकर चलिए कि फ्यूचर में आने वाला जो हमारा जनरेशन होगा उसके लिए भी कुछ चीज़ें बचा लिया जाए। मतलब कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दो चीज़ छुपा हुआ है। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको ये कहता है कि देखो, आपको जो डेवलपमेंट का काम करना है आप वो करो, आपको जो भी करना है आप वो करो, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होना है, यानी कि इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाना है। पहला ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि प्रेजेंट में आपको जो भी डेवलपमेंट का काम करना है आप वो करो, लेकिन फ्यूचर में जो हमारा जनरेशन आएगा, यानी कि जो फ्यूचर में हमारे बाल बच्चे होंगे, उनके लिए भी कुछ बचा के आपको रखना है। यही चीज़ हमारा कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यदि मोटा मोटी एक लाइन में हम लोग यदि कहना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे कि रिसोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आज का ज़रूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रह जाए। ठीक है, यही कहने का इसका मतलब होता है। और ये सेम टू सेम डेफिनेशन हमने कहाँ से उठाया है मालूम है आपको? आपके ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 1 से, क्योंकि वहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब लिखा हुआ था। तो जब टर्म एक ही है तो डेफिनेशन अलग अलग क्यों हो, है ना? तो आप यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब याद कर लो और ये आपको ज्योग्राफी में भी काम दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो अभी हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ये भी आपके बिल्कुल ज्योग्राफी वाले से ही लिया गया है, क्योंकि जब सेम चीज़ है तो फिर अलग अलग क्यों पढ़ा जाए, है ना? चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब ये हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स कहने के पीछे रीज़न ये है कि इसको बार बार हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि बार बार हम इसको बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको रिन्यूएबल के साथ साथ कभी कभी प्यार से रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कह देते हैं। और इसको हम लोग रिन्यू जो है ना बार बार कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी बार बार कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस हो या फिर मैकेनिकल प्रोसेस हो, यानी कि जिस भी तरीके से आप करना चाहें आप इसको रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम जो है ना रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है हमारे सामने, जैसे सोलर है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, एक्सेट्रा। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे हो सकता है? ये तो ख़त्म हो जाएगा यदि इस्तेमाल करते रहेंगे तो। देखो, वाटर ना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, इस बात को आप याद रखिए। वाटर पृथ्वी पे कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। हाँ, वाटर में कमी जरूर आ सकती है, लेकिन पृथ्वी पे पानी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, याद रखिए। क्यों नहीं ख़त्म होने वाला है मालूम है? क्योंकि हम लोग बचपन वाले क्लास में पढ़ा करते थे वाटर साइकिल, याद कीजिए, है ना? वाटर साइकिल में हम लोग ये देखे थे कि भाई वर्षा पड़ती है, पानी नीचे आता है, फिर वो पानी समुद्र में जाता है, फिर वो समुद्र से दोबारा आकाश में बादल बनता है, फिर नीचे आता है। यानी कि पानी जो है ना कभी भी हमारे पृथ्वी से ख़त्म होने वाला है ही नहीं, ये बार बार रिन्यू होता रहता है। इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखे हुए हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में रखे हुए हैं। उसी प्रकार से हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट भी कभी ख़राब नहीं होने वाला है, फॉरेस्ट भी कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, फॉरेस्ट में कमी आ सकती है, जंगल में कमी आ सकती है, कटौती आ सकती है, लेकिन ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये सारा का सारा चीज़ हमारा कहलाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। उसके बाद ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। देखिए ध्यान से, ग्राउंड वाटर भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, ग्राउंड वाटर में कटौती जरूर आ सकती है। अच्छा,
आपने कभी ना कभी सुना होगा न्यूज़पेपर में, जब गर्मी का समय आता है तो न्यूज़ में, टीवी में या फिर रेडियो में या फिर आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि किसी जगह का ना ग्राउंड वाटर ही पूरा ख़त्म हो जाता है कि नहीं? यानी कि वहाँ का चापाकल ना पूरा सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि अंडरग्राउंड का जो वाटर है ना वहाँ पे, यानी कि ग्राउंड में जो वाटर है वो पूरा वहाँ से ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हम ये कह देंगे, मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह का पानी पूरा ग्राउंड का ख़त्म हो गया, इसका मतलब हम ये कह देंगे क्या कि पूरे ग्राउंड का ही पानी ख़त्म हो गया? नहीं, ये तो नहीं कह सकते हैं ना। बेसिकली पानी यदि ख़त्म हुआ है तो किसी एक जगह का ख़त्म हुआ है। तो ग्राउंड वाटर कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, कम हो सकता है, बस वो घट सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए ग्राउंड वाटर भी हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। अच्छा, और ग्राउंड वाटर जो है रिप्लेनिश्ड यानी कि रिन्यू बार बार कैसे होता है? हम लोग करते हैं क्या? नहीं, वो तो बार बार नेचर करता है अपना। बारिश होगा, पानी ग्राउंड के नीचे जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर बढ़ जाएगा, है ना? तो ग्राउंड वाटर भी हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स का उल्टा है, जस्ट उसका अपोजिट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैनॉट बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि वैसे रिसोर्स जिसको कि आप रिन्यू या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी भी मेथड से आप कोशिश कर लो उसको आप रिन्यू कर ही नहीं पाएंगे, रिप्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब यहाँ पे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब हमारे आते हैं फॉसिल फ्यूल में, ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो है ना हमारा रिन्यू बार बार नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि एक बार यदि पेट्रोल ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो उसको रिन्यू होने में ना बहुत समय लगता है, मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। और समझ आ रही है? तो ये एक तरीके से तो हम लोग कह ही सकते हैं ना कि वो रिन्यू बार बार नहीं हो सकता जल्दी, ठीक है? इसीलिए हम लोग इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद once the non-renewable resources would be exhausted, we would not be able to use them in future। यानी कि यदि एक बार नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स खत्म हो गया तो उसको हम फ्यूचर में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और यदि करने का मौका भी मिलेगा तब तक हम नहीं रह चुके होंगे। मतलब कि इसको रिन्यू होने में मिलियंस ईयर्स लगते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो लास्टली हम लोग इस चैप्टर के अंदर लास्टली एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर जरूर लिखना चाहेंगे और जरूर बोलना चाहेंगे कि यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियली विल हेल्प इन मेंटेनिंग दिस स्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि हम लोगों को रिसोर्स जो है ना किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? जुडिशियली इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सोच समझ के, बहुत सावधानी से, और जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को बरकरार रख पाएंगे। मतलब कि प्रेजेंट के ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा के रख पाएंगे, है ना? तो ज़रूरी है कि हमको रिसोर्स जो है ना बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स बहुत ही लिमिटेड है। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टॉपिक के साथ और इसी लास्ट पॉइंट के साथ हम लोगों को इस चैप्टर को ख़त्म करना पड़ेगा। कहीं पे भी कोई डाउट रहा है इस चैप्टर में? नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा? आई होप पहली बात तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, और यदि रहा भी है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।